नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 2 मार्च शनिवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत धौलपुर जाने के लिए ट्रेन से भरतपुर पहुंचे और यहां से कार द्वारा धौलपुर के लिए रवाना हुए। इस दौरान पूर्व सीएम ने सीएम भजनलाल शर्मा के लिए कहा कि वे अच्छे व्यक्ति हैं, नए सीएम बने हैं और अगर उनकी पार्टी उन्हें काम करने देगी तो उनके जो गलत बयान आ रहे हैं वह भी आना बंद हो जाएंगे, जिसके बाद वह पूरे कॉन्फिडेंस से काम कर पाएंगे। हम चाहते हैं कि हम 5 साल सीएम रहें, जिससे वह व्यक्ति ईमानदार से काम कर सके। सीएम भजनलाल शर्मा ने बयान दिया कि पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने 10 किलोमीटर भी हेलीकॉप्टर से चलते थे, जिसको लेकर गहलोत ने कहा कि अभी उन्हें ज्ञान नहीं है कि कोई 10 किलोमीटर हेलीकॉप्टर से चल सकता है क्या। राजस्थान से मध्य प्रदेश पहुंची 5 दिन के ब्रेक के बाद शनिवार को राजस्थान के धौलपुर में राहुल गांधी ने न्याय यात्रा निकाली। 2.5 किलोमीटर के रोड शो के बाद यात्रा मध्य प्रदेश के मुरैना में प्रवेश कर गई। यात्रा में शामिल होने के लिए राजस्थान कांग्रेस के दिग्गज धौलपुर पहुंचे थे और यहां पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने राजस्थान सरकार पर कई आरोप लगाए। गहलोत ने कहा कि ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट को लेकर सरकार ने जनता को धोखे में रखा है और वहीं पायलट ने आरोप लगाते हुए कहा कि इस सरकार में अफसरशाही हावी है। पॉलिटिकल मैसेज जो देना चाहते थे वे नहीं दे पाए और थोड़ी देर बाद राजस्थान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा मुरैना जिले में यात्रा का झंडा मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी को सौंपेंगे। इसके बाद राहुल गांधी एक सभा को भी संबोधित करेंगे। राजस्थान में एक्टिव हुए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का प्रभाव आज भी बना हुआ है। शनिवार दोपहर हनुमानगढ़ के संगरिया में बारिश के साथ ओले गिरे। भरतपुर में तेज बरसात हुई और इससे पहले शुक्रवार देर रात चूरू, हनुमानगढ़, झुंझुनू में भी बारिश हुई और ओले गिरे। मौसम केंद्र जयपुर ने शनिवार को भी 9 जिलों में तेज बारिश, आंधी और ओलावृष्टि की आशंका जताई है और वहीं 12 जिलों में येलो अलर्ट है। 3 मार्च से राज्य में मौसम फिर से साफ होगा और धूप निकलने लगेगी। बीते 24 घंटे में जयपुर, जोधपुर, अजमेर, अलवर, सीकर, झुंझुनू, हनुमानगढ़, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, बारां, कोटा समेत कई जिलों में बारिश हुई है। ओले गिरने और बारिश से सैकड़ों हेक्टेयर में तैयार सरसों, गेहूं, तारामीरा की फसलों को नुकसान हुआ है और वहीं नागौर, जोधपुर के एरिया में इसबगोल और जीरा की फसलें भी बारिश में खराब हो गई। गठबंधन सरकार के समय देश ने प्रगति की जो रफ्तार पकड़ी थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली सरकार उस गति में अवरोध बनी है। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस की नेतृत्व वाली सरकार ने गरीबों को मजबूती प्रदान कर देश को विकास की राह दिखाई, लेकिन मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार में सिर्फ मित्रों का ही हित साधा जा रहा है। श्री गांधी ने कहा कि सपंग सरकार में तेजी से आगे बढ़ती भारत की अर्थव्यवस्था के लिए नरेंद्र मोदी स्पीड ब्रेकर बन गए हैं। कांग्रेस ने गरीबों को मजबूत कर विकास को गति दी और वहीं श्री मोदी चंद मित्रों के फायदे के लिए देश को खोखला कर रहे हैं। चित्तौड़गढ़ का 1 लाख रुपए का इनामी तस्कर सुमित मांझू शुक्रवार रात को श्री सांवलिया जी मंदिर में पकड़ा गया। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स की टीम ने यह कार्रवाई की। इस मोस्ट वांटेड गैंगस्टर के खिलाफ राजस्थान के अलग अलग थानों में एनडीपीसी, हत्या, पुलिस पर फायरिंग कर जानलेवा हमला, अवैध हथियार रखने जैसे 6 मामले दर्ज है, जिनमें से 2 मामलों में चालान पेश किया जा चुका है। इनामी आरोपी 2 सालों से फरार था। सांवरा सेठ के दर्शन के बाद जैसे ही मंदिर से निकला, उस टीम ने उसे दबोच लिया। सीआईडी सीबी जयपुर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आसाराम चौधरी ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा गठित एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स द्वारा सभी गैंगस्टरों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने दौसा जिले में मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में दर्शन कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि एवं खुशहाली की कामना की। श्री जोशी जिले के अपने दौरे के दौरान मीना शिमला में भगवान विष्णु की मत्स्य अवतार मीन भगवान मंदिर और मेहंदीपुर बालाजी पहुंचकर ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त कर प्रदेशवासियों की खुशहाली के लिए प्रार्थना की। इसके बाद मुरलीपुरा में स्थित बैरवों की ढाणी पहुंचकर लाभार्थियों से संवाद भी किया। श्री जोशी ने पत्रकारों से बात करते हुए पूर्व की कांग्रेस सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार को अपने गिरबा में झांक कर देखना चाहिए। कांग्रेस ने 5 साल सिर्फ भ्रष्टाचार किया और विकास की दृष्टि से राजस्थान को पीछे धकेला है। कांग्रेस ने स्थानांतरण का गोरख धंधा चला रखा है
और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बिरला ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम के दौरान जब शिक्षकों से बात की तब शिक्षकों ने कुर्सी पर खड़े होकर कहा कि हमें स्थानांतरण के लिए पैसे देने पड़ते हैं और अब भाजपा की डबल इंजन सरकार में यहां योग्यता के आधार पर काम हो रहा है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में भारतीय जनता पार्टी के विधायक गोपाल शर्मा ने शनिवार को यहां 3 दिवसीय नेशनल प्रिंटिंग एक्सपो का शुभारंभ किया। इस अवसर पर सीतापुर स्थित जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान उन्होंने एक्सपो में स्टॉल का अवलोकन भी किया और एग्जीबिशन से विभिन्न उत्पादकों की जानकारी ली। उन्होंने जयपुर में पहली बार प्रिंटिंग एक्सपो का आयोजन को लेकर प्रिंटर्स क्लब को बधाई दी। उन्होंने कहा कि जयपुर को प्रिंटिंग हब बनाने की दिशा में इस एक्सपो का आयोजन पहला कदम है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में प्रिंटिंग का पुराना इतिहास नहीं रहा, लेकिन प्रिंटिंग का काम जिस तरह से बिना पढ़े लिखे लोगों में अपने अनुभव से गौरवशाली काम किया, उसको देखकर जर्मनी के इंजीनियर तक हैरान रहे थे। जयपुर के लोग बिना प्रशिक्षण के भी अपनी मेहनत, परिश्रम और अपनी लगन से, निष्ठा से काम करते थे। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से जोधपुर में संगणक भर्ती परीक्षा 3 मार्च को होगी। इस परीक्षा को लेकर जोधपुर में 61 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें से 42 राजकीय और 19 निजी परीक्षा केंद्र हैं। प्रथम पारी में परीक्षा का समय सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक रहेगा और इसके लिए अभ्यर्थियों को 1 घंटे पहले 9 बजे तक अपनी उपस्थिति दर्ज करवाना अनिवार्य है। परीक्षा में 17,928 परीक्षार्थी हिस्सा लेंगे। प्रश्न पत्र वितरण के लिए 20 उप समन्वयक की नियुक्ति की गई है। जानकारी देते हुए अपर जिला कलेक्टर शहर प्रथम चंपालाल ने बताया कि परीक्षा केंद्रों में सागर निरीक्षण के लिए 12 सतर्कता दलों का गठन किया गया है। राजकीय परीक्षा केंद्रों में 42 पर्यवेक्षक और 19 निजी परीक्षा केंद्रों पर 38 राजकीय पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। सवाई माधोपुर में कलेक्ट्रेट के सामने शुक्रवार शाम को एक अजीबोगरीब वाकया सामने आया है। यहाँ पति पत्नी का झगड़ा घर से कोर्ट और कोर्ट से सड़क पर आ गया। इस दौरान पति और पत्नी के परिजन एक दूसरे से उलझ बैठे और नौबत हाथापाई तक पहुंच गई। इस दौरान सबसे हैरान करने वाली बात यह रही कि मानटाउन थाने से महज 50 मीटर की दूरी पर यह घटना हुई और यहाँ 15 मिनट तक तांडव चलता रहा। इस दौरान जमकर लाठी और कुर्सियों से दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर हमला किया और इसके बावजूद पुलिस मौके पर नहीं पहुंची, जो कि पुलिस की कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़े करता है। झगड़े के बाद लालचंद मीणा ने अपनी पत्नी और उसके परिजनों के खिलाफ मानटाउन थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। जयपुर के सवाई मानसिंह हॉस्पिटल में पिछले 10 दिन से मुख्य सीवर लाइन ब्लॉक होने के कारण पानी बह रहा है। इस कारण चस्क भवन वाले गेट से सीटी स्कैन सेंटर, MRI सेंटर और इमरजेंसी के जाने से मरीजों को लंबा चक्कर काटकर जाना पड़ रहा है। गंभीर मरीजों जिनको चलने में परेशानी है, उनको सीटी स्कैन और MRI सेंटर तक आने में सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। इस सीवर लाइन को रिपेयर करवाने के लिए पिछले 3 से 4 दिन से प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन अब तक लाइन ठीक नहीं हुई। सीवर लाइन का पानी भी बहता हुआ रेडियोथेरेपी वार्ड के सामने तक आ गया है। गंदा पानी बहने से यहाँ संक्रमण और दूसरी बीमारियां फैलने का भी खतरा बढ़ गया है। और इधर मुख्य भवन स्थित MRI सेंटर पर आने वाले मरीजों को या तो पानी के बीच से होकर गुजरना पड़ रहा है या उनको बांगड़ ब्लॉक के रास्ते होकर मुख्य भवन के गलियारे से आना पड़ रहा है। और इधर इमरजेंसी से चरक भवन जाने वाले मरीजों को भी परेशानी हो रही है। पाली में शनिवार सुबह रेलवे ट्रैक के ऊपर से एक युवक टेम्पो निकाल रहा था। इस दौरान ट्रेन आ गई, जिसे आता देखकर ड्राइवर घबरा गया और ट्रैक पर टेम्पो छोड़कर भाग गया। लेकिन ट्रेन के लोको पायलट ने समझदारी दिखाते हुए टेम्पो देकर ब्रेक लगा दिए और उसके बाद भी टेम्पो ट्रेन की चपेट में आ गया। बड़ा हादसा नहीं हुआ और हादसे के चलते करीब 10 मिनट तक ट्रेन लेट हुई और टेम्पो क्षतिग्रस्त हो गया। मारवाड़ जंक्शन सब इंस्पेक्टर अमराराम मीणा ने बताया कि हादसा शनिवार सुबह 10:30 पर मारवाड़ जंक्शन से करीब 3 किलोमीटर दूर चवाड़िया अंडरब्रिज के पास हुआ। अंडरब्रिज में पानी भरा हुआ था। इस पर यूपी नंबर के टेम्पो को ड्राइवर टेम्पो को ट्रैक से होकर निकाल रहा था और इतने में ही उसे दूर से रानीखेत एक्सप्रेस आती दिखी। राजस्थान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने शनिवार को सिकराय कड़ी कोठी वाले चौराहे पर बुधराम की थड़ी पर चाय का आनंद लिया। ग्राम पंचायत घूमना में आवास लाभार्थी राजेंद्र बैरवा के घर पहुंचकर खाना खाया और साथ में सिकराय विधायक विक्रम मंशीवाल, महवा विधायक राजेंद्र प्रधान,
प्रदेश मंत्री भूपेंद्र सैनी, पूर्व मंत्री रामकिशोर मीणा, जिला अध्यक्ष डॉक्टर प्रभुदयाल शर्मा, मंडल अध्यक्ष दयाराम घुमना, सरपंच विपिन कुमार, पूर्व मंडल अध्यक्ष जय नारायण जोदिया, लाखन सिंह पांचोली, धारा सिंह, कजोड़ सैकड़ा, नाथू सैनी, नाथू घुमना आदि भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। जालोर की जिला कलेक्टर पूजा पार्थ व एसपी ज्ञानचंद्र यादव ने शनिवार की सुबह आकस्मिक जिला कारागार का निरीक्षण किया। कलेक्टर व एसपी सुबह 7 बजे अचानक जिला कारागार पहुंचे, जहां करीब 1 घंटे तक तलाशी ली और इसमें जेल में बंद कुछ कैदियों के पास संदिग्ध नंबर व तंबाकू के पैकेट्स मिले। इनको जब्त कर लिया गया है। कलेक्टर बोली कि मामले की जांच की जाएगी और इस दौरान करीब 1 घंटे तक जेल में मौजूद 68 कैदियों की तलाशी ली गई, जिसमें कुछ कैदियों के पास से संदिग्ध मोबाइल नंबर और तंबाकू सुपारी मिले। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति 6 मार्च को बैठक कराने वाली है। उम्मीद है कि इस बैठक के बाद भाजपा आम चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी करेगी। सूत्र के मुताबिक इस लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित करीब 155 लोगों के नाम शामिल होने की चर्चा है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने यौन उत्पीड़न मामले में एक तांत्रिक के खिलाफ फैसला सुनाते हुए कहा है कि लोग अपनी समस्याएं लेकर तांत्रिकों और बाबाओं के पास जाते हैं। यह हमारे समय की एक दुर्भाग्यपूर्ण सच्चाई है। ये तांत्रिक समाधान के नाम पर लोगों का शोषण करते हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि ये तथाकथित तांत्रिक और बाबा लोगों की कमजोरी और अंधविश्वास का फायदा उठाते हैं। ये तांत्रिक बाबा समस्या का समाधान देने की आड़ में लोगों से न सिर्फ पैसे ऐंठते हैं, बल्कि कई बार पीड़ितों का यौन उत्पीड़न भी करते हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 6 नाबालिग लड़कियों से उत्पीड़न के दोषी शख्स की सजा बरकरार रखते हुए ये टिप्पणी की। जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और जस्टिस मंजुषा देशपांडे की बेंच मामले की सुनवाई कर रही थी। 45 साल का शख्स खुद के तांत्रिक होने का दावा करता था और इसके इलाज के नाम पर दिमागी रूप से कमजोर लड़कियों का शोषण किया करता था और साथ ही उनके माता पिता से नाबालिगों को ठीक करने की आड़ में 1.30 करोड़ रुपए लिए थे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ।